आप हमको बोलोगे हमारे साथ में आओ सोने के लिए, हमारे साथ गंदी हरकतें करो, हम ये चीज नहीं कर सकते ना सर। आप पैसा दियो, पैसा लो। अगर सोने से आप हमारा पैसा माफ करते हो तो मैं मीडिया के सामने बोलती हूँ, आजा इधर मीडिया के सामने, आके इधर पे सो हमारे साथ में, और हमारा पैसा लिख के दे माफ कर रहा है, लिख के दे माफ कर रहा है। कि उन्होंने बहुत टाइम मुझे ऐसे कुछ बातें बोली है कि कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो। मैंने यही बोला कि मैं चीजें नहीं कर सकती हूँ। अरे प्रूफ देंगे तो बहुत प्रूफ है, और वो सब चीजें जरा करना नहीं चाहते तो वो अगर ये सब करवाएंगे तो फिर करना ही पड़ेगा। मेरा घर इन लोग की वजह से बंद हुआ है। मेरा घर जल्दी खोलवाओ सर। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और दोस्तों फिलहाल हम जो है गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर कई ऐसी पीड़ित महिला है जिन लोग को लोन के मामले में फंसा दिया है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, गोरेगांव के इस आर्य कॉलोनी में विनोद महिला पत संस्था नामक एक संस्था थी जिनके द्वारा इन्होंने लोन लिया हुआ था, और ये जो लोन इन्होंने लिया था इनके ऊपर जो है अभी इनके घर जो है सील कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें जो है उनके जाले में फंसा दिया है। आइए बात करते हैं उन पीड़ित लोगों से। मैम आपका नाम? मेरा नाम निशाद आरिफ शेख है। आपको इस पता संस्था के बारे में कैसे पता चला था? वो गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में आके सबसे फॉर्म भरवा के अपना मेंबर बना के बोलता है मैं लोन दूंगा, तो उसने लोन दिया था। आपने कितने रुपए का लोन लिया था मैंने उनसे? 1 लाख का लोन लिया था, जिसमें से मैंने 56,000 भर दिया और 56,000 भर दिया, बट उन्होंने कहा कि 75,000 बाकी है और इसका 75 का करके 1,90,000 कर दिया। उसके बाद मेरे गारंटर का घर सील कर दिया। उन्होंने जो है आपके गारंटर का घर मतलब सील किया, इसके ऊपर आपको कोई कोर्ट से नोटिस आई थी? नहीं, नॉर्मल से एक पेपर जो आते वो आया था, उसने खुद हमें बुलवा के ऑफिस में दिया था, कोई ऐसे बाय पोस्ट हमारे पास नहीं आई थी। अच्छा, आपने जो है हफ्ते आप उनके हमेशा भरते थे? हाँ, कोविड के टाइम से हमारे पास घर नहीं था, काम नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं भरा, बट बाद में हम थोड़ा थोड़ा भरना स्टार्ट कर दिया था हमने। अभी मार्च के हमारे 2025 तक हमने मार्च तक कुछ ना कुछ अमाउंट भरा है। अच्छा, तो आपके जो गारंटर है उन्होंने उनका घर सील कर दिया है? हाँ, वो बेचारे हार्ट के पेशेंट है, उनके घर में कोई लोग है नहीं और वो खुद काम करते हैं और उनका घर सील कर लिया। वो फिलहाल अपनी बेटी के घर पे रह रहे, मेरे लोन की वजह से उनका घर सील है बोल के। अच्छा, तो ये आर्य की जो पुलिस स्टेशन है वहां जाके आपने इनके खिलाफ कुछ कंप्लेन की थी? पहले हम गए थे बात करने के लिए, बट उन्होंने कहा कि जो भी है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो नहीं लिया, बट उन्होंने कहा कि जो भी आप पैसा ऐसा किसी से लेके भर दो, बट अगर कोई देता तो हम लोन ही क्यों लेते, फिर लेके ही हम अपना काम कर लेते हैं। आप पैसे जो देते थे वो कैसे देते थे आप? मैं उनको पैसे देती थी, वो मुझे रिसिप्ट देते थे, बट उनको ये है कि उन्होंने बहुत टाइम मुझे ऐसे कुछ बातें बोली है कि कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो। मैंने यही बोला कि मैं चीजें नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कुंवारी लड़की होती, मेरी फैमिली नहीं होती, तो एक बार इस बारे में अगर फ्यूचर के लिए कुछ है तो सोचते, बट ये गलत काम करके मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत टाइम उन्होंने बोला कि साहब इसका इंटरेस्ट मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा, आपका लोन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला साहब क्या मांग रहा है? तो बोले बहुत सारे ऐसे कुछ मांग रहा है जो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर साहब को क्या देना है? तो साहब को बहुत सारी किस्त देना है, ये देना। तो मैंने बोला मैं क्यों दूं, एक काम करो, आप लोन करवा रहे आप दे दो, मैं कैसे दूंगी उनको? गलत भाषा जो है आपके साथ यूज ऐसे की जा रही हाँ, थी। तो साहब कोई होगा उनका जो भी लोन करने वाला, उनको उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे पास ऑन किया। बट मेरे साथ जो थी फरीदा आपा करके, वो और हम दोनों ने ये बातें सुनी थी साथ में, उनको भी पता है, और वो हमेशा से उनको भी बोलता था कि मैं उसको हासिल नहीं कर पाया, बट मैं हासिल करूंगा। क्या नाम है उनका? उनका जो बैंक है, वो बैंक में तो उनकी बेटी डायरेक्टर है, वो उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट बिरजू यादव का ही है। बट ये चीजें उन्होंने ये सब कमेंट्स किया है, पर ये है कि मेरे को ये सब काम करना नहीं था, इसलिए आज मैं पूरी बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ इसमें। तो मेरी विटनेस का जो घर है सील हो गया, बट वो हार्ट की पेशेंट है। अगर उनको कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन? मेरे वजह से हुआ है, उसने किया है, तो लोग तो मुझे ब्लेम देंगे ना, उसको तो ब्लेम देंगे नहीं। पर मैं भर रही थी, मैं ऑन टाइम उनके पास गई कि 30,000 मेरे पास है, विटनेस का मेरे 40,000 था, और हम दोनों मिला के अपना पैसा दे रहे थे। उनका वहाँ पे शेयर रखा हुआ था 40,000, बट उन्होंने हमारे विटनेस को बोला नहीं आपकी बेटी ले गई है पैसा, और मेरा पैसा बोलते 1 लाख भरो। मेरे पास 1 लाख रुपए है ही नहीं भरने के लिए ऑन द स्पॉट। मैम आपका नाम? फरीदा। आपने जो है इस पता संस्था से कितने रुपए का लोन लिया था? 1.5 लाख का। और अब तक आपने कितना लोन भरा है उनका? कुछ नहीं, 2-3 चक्कर EMI भरी थी, फिर इसके बाद पूरा स्टॉप हो गया था। फिर बाद में मेरे अकाउंट में पैसे थे, वो जो दूसरी निशा थी उसकी विटनेस मैं बनी थी, उसकी वजह से मेरा अकाउंट सीज करके 45,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल लिया गया। अच्छा, तो आपके गारंटर कौन थे? निशा से। तो अभी आपको नोटिस कुछ आई है कोर्ट से? हाँ आई है। वो नोटिस जो है मेरी विटनेस बनी है उसको आई है, उसका भी रूम मेरी वजह से उसका रूम सीज कर रहे हैं वो लोग।
इसके ऊपर आपने कुछ एफआईआर की है आर्य पुलिस को? पहले किए थे, पहले हम दोनों साथ में जाके किए थे, बात हुई थी, फिर उसके बाद से नहीं गए। क्या कहा था पुलिस ने उस वक्त आपको? कुछ नहीं, वही बोला कि तुम लोग तो लोन लिए हो भाई, लोन तो भरना पड़ेगा, ये सब तो तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो पथ संस्था थी ये सिर्फ महिलाओं के लिए लोन महिलाओं देती थी? के लिए। ये कभी आपसे गलत व्यवहार में बात वगैरह करते अरे थे? बात तो बहुत करते हैं, बात की तो बात ही मत करो, बात की अगर बात करेंगे तो बहुत बातें होती है, बहुत बातें हैं, मगर वो सब बात करके मतलब क्या, ये लोन के, ये बात करने के वजह से ही लोन का मैटर फंसा है ना, ये जो बात कर रहे हैं ये बात करने की वजह से ये लोन का मैटर फंसा है। ऐसा कुछ आपके पास कुछ प्रूफ है उनके बारे में? जो अरे प्रूफ देंगे तो बहुत प्रूफ है, और वो सब चीजें जरा करना नहीं चाहते तो वो अगर ये सब करवाएंगे तो फिर करना ही पड़ेगा। आपका जो लोन है वो अटक जाने के बाद आपने उनसे बात करने का कोशिश किया कुछ? नहीं, नंबर ब्लॉक किए। मैं बात करने की जब नोटिस आई ना तो मैंने अपनी विटनेस को भेजी, तो फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो बोले टेंशन मत लो तुम, वो जब वो होएगा उनको बोलो अपना भरने के लिए। मैं बोली मेरी वजह से उसका क्यों सीज कर रहे हो आप, उनका जो मैटर है उनको बोलो, मेरा जो मैटर है मेरे को बोलो। तो बोलते तू टेंशन मत ले, उनका जो है उनको भरने दे, तेरा जो है मैं देख। मैं बोली यादव जी मैंने बिस्सी भरा है, मेरी बिस्सी उठेगी और पैसा मिला के मैं तुम्हारा पूरा पेड कर दूंगी। उसको मेरी जो विटनेस है उनको निकलने दो, उनके पीछे मैं भी निकल जाऊंगी। और जब नहीं भरूंगी तो उसका और भी कोई तरीका होगा ना तुम्हारे पास निकलने का, वो तरीका यूज कर लेना, और इससे ज्यादा क्या बोल सकते। यानी उनके बोलने का ये मतलब था कि तुम मैंने इनका लोन करवाया था, उनका बोलने का ये मतलब था कि तूने लोन करवाई है, तू उसको प्रेशर डाल। अच्छा, मैं इसको प्रेशर डालूं तो बंदी राजी है भरने के लिए, तो मैं कैसे प्रेशर डालूं? वो मना तो नहीं कर रही ना कि मैं पैसा नहीं भरूंगी, अगर वो मना करे तो मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूं, और मैं उसके ऊपर क्या प्रेशर डालूं? मेरे नाम की नोटिस तुम उसको निकाल दिए, उल्टा वो 4 औरतें लाके मेरे घर में तमाशा कर रही है वो, कि तेरी वजह से मुझे नोटिस आया, तेरी वजह से मुझे नोटिस आया। अभी वो 4 औरतें लेके आके मेरे साथ मारपीट करने लगे, मैं अकेली, मेरा आदमी या नहीं, मैं मेरी बेटी, कल का मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन? तुम्हारा तो लोन 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 चल रहा है, मगर मेरे साथ जो गलत होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? परसों भी रात में 4-5 औरत वो लेके आई। आपका जो लोन है वो बिरजू यादव भर रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं रहते, वो बोले कि तू उसको बोल अपना लोन भरने के लिए, बाकी तेरा जो रहेगा वो मैं देख लूंगा। अच्छा, तो मैं बोली आप देख मत लो, आप पहले उनसे जो लेना देना वो क्लियर कर लो, मेरा जो है मैं कर लूंगी। मैम आपका नाम? मेरा नाम आरती विश्वकर्मा है। और आपने इनसे कितने रुपए का लोन लिया था? विनोद कोऑपरेटिव महिला से, जिसका ओनर का नाम है बिरजू यादव, वो लेकिन बताता है कि मेरी बेटी के नाम पे लोन है, लेकिन उसके ओनर बिरजू यादव, मैंने लोन भी उसी से करवाया था, कलेक्शन भी उसी को देती थी, फाइल भी उसी ने बनाया है, और मेरे से जो प्रोसेसिंग फीस और शेयर का पैसा उसी ने लिया है। तो जो कुछ था 7 साल से तो मुझे यही पता था सर कि उधर का ओनर वही है, सब कुछ करता धरता वो है, लेकिन अब जब मैं उससे परेशान होके उसका मैटर बाहर लेके घूम रही हूँ, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कि मेरी बेटी के नाम पे बैंक है, मेरा बेटा मर गया है, मैं सिर्फ इस बैंक का देख रेख करता हूँ, लेकिन करता धरता सब कुछ वही है सर। अच्छा, आपने कितने रुपए का उनसे लोन लिया था? बताती हूँ, मैंने 5 लाख का लोन लिया था सर। 5 लाख में से जिसमें उसने 50,000 मुझसे शेयर लिया, 50,000 उसने मुझसे प्रोसेसिंग फीस लिया, उसके बाद में मुझे 4 लाख दिया, वो भी उसने मुझे पहले 2 लाख का चेक दिया, और मेरे पास 35,000 था, मैंने भरा, मुझे 1 लाख भरना था, और मुझे जरूरत थी सर, क्योंकि मेरे पर बहुत इमरजेंसी था, लॉकडाउन के टाइम पे कोई किसी को लोन नहीं दे रहा था, और मेरे पर जान की बनी थी, तो मैंने उससे लोन मांगा, और मैं लोन लेके बहुत बुरी तरह से फंस गई सर, कि 35,000 मेरे पास था देने के लिए, मैंने 35,000 दिया, तो उसने मुझे बोला और तुमको 55,000 भरना पड़ेगा। तो मैं बोली सर मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं क्या करूँ? तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे लोन करके देता हूँ, तो वो लोन में से मुझे 55,000 भर दे, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, जब पहले उसने 2 लाख का लोन दिया, जैसे 2 लाख का लोन पास हुआ ना, चेक दिया, ताबड़तोड़ मेरे हस्बैंड ने 50,000 रुपया निकाले, 50,000 निकाल के उसके ऑफिस के बाहर जाके उसको पैसा दे के आए। कैश लिया उसने, पैसा चेक से नहीं लिया, कैश लिया। उसके बाद में सर 50,000 मतलब शेयर का, 50,000 प्रोसेसिंग, ऐसा करके 1 लाख लेके 4 लाख, प्लस मेरी विटनेस है नगीना शेख, वो नगीना शेख का 15,000 रुपया शेयर का उसने रुका के रखा था, उसको दे नहीं रहा था, जबकि उसका लोन क्लियर हो गया। तो वो साइन करने के लिए वो नगीना शेख ने मेरे से वो 15,000 रुपया शेयर का, कि मैं तेरा शेयर का साइन करूंगी तेरे लोन के लिए, क्योंकि 2 विटनेस लगता है, उसके ही मेंबर लोग लगते हैं, तो उसने मुझसे वो 15,000 रुपया भी मेरे से उसने और लिया। आप उनको जो है हफ्ते का पैसा कैसे देते थे? मतलब चेक से देते थे या कैश देते थे? सर वो सिर्फ अपना पेमेंट चेक से करता है,
मेरे अलावा जितने भी लेडीज लोग ने लिया है ना, किसी का पैसा वो चेक से नहीं लेता है, ऑनलाइन नहीं लेता है, वो सबका पैसा उसको कैश चाहिए और वो घर पे आके कलेक्शन करता है। और जो आपके गारंटियर हैं उनको कोई नोटिस आया है कोर्ट से? मेरे गारंटर को 2022-23 में मेरे घर पे इतना प्रॉब्लम हो गया, मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया जो 3-4 महीना मेरे घर में पड़ी थी, उसको उठने का बेड रेस्ट तक पूरी तरह से, उसकी हड्डी विड्डी टूट गई थी, सारा कुछ वो घर पे आके देख के गया। उस वक्त मैं उसको बोलती थी कि देखो यादव जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन आपका लोन नहीं रुकना चाहिए, आप मेरे पास नहीं हो रहा है 25,000 का हफ्ता, आप 10,000 8,000 ऐसा करके लेते जाइए, जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह देगा आगे चल के थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी, लेकिन आप मेरा पैसा मत रुकाइए ताकि आगे जाके मुझे भी इशू और आपको भी इशू। तो 7-8 महीना उसने मुझसे पैसा नहीं लिया, नहीं मुझे 25,000 का ही हफ्ता चाहिए, 25,000 का ही हफ्ता चाहिए, ऐसा करके उसने लिया नहीं पैसा। उसके बाद में मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने नहीं माने, मुझे बोलते कोर्ट से बात करो, कोर्ट से बात करो, बार बार मुझे नोटिस भेजते थे। मैं उनको पूछती थी ये नोटिस किस चीज का है, तो बोलते कुछ नहीं हो, तेरा पैसा लेट होता है ना इसलिए उन लोग तुझे नोटिस भेजते, बाकी कोई चीज का नहीं। फिर वो नोटिस लेके सर मैंने पता कर करके, मैं घाटकोपर में इनका फाउंडेशन है, वो बोलता है मेरा कोर्ट है, मैं वो घाटकोपर में गई, घाटकोपर में जाके मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं पैसा भर रही हूँ लेकिन वो ले नहीं रहा है, वो बोलता है मुझे 25,000 चाहिए, और सर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, मेरे हस्बैंड का नौकरी छूट गया है, मेरा काम छूट गया है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, प्लस बहन का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह देख के मुझे बोले ठीक है तू कितना भर सकती है, मैंने 8 से 10,000 भर सकती, बोले ठीक है तू भर। तो सर मैं वहाँ पे जाके 8,000 10,000 भरने लगी। अब उसको ये समझ में आ गया कि अब ये पैसा भर रही है तो ये मतलब मेरे फंदे में पड़ेगी नहीं, उसको ये समझ में आ गया। मैंने 3-4 महीना कंटिन्यू सर 8,000 और प्लस वो क्या करता था सर, जैसे मैंने जनवरी में पैसा भरा और फरवरी में भरा तो मुझे जनवरी की रसीद नहीं देता था, फेब्रुवरी महीने में 1 महीना गैप कर देता, फेब्रुवरी में महीने में वो 8,000 ये 8,000 दोनों का एक ही महीने का ये मार देता था, बिल मार देता था कि फेब्रुवरी में पैसा भरा, फिर जनवरी का रसीद किधर है, मैं जहाँ भी लेके जाती पास अभी तक सब रसीद? हाँ मेरे पास सारा रसीद है सर, मेरे पास सारा रसीद है। और इसके खिलाफ आपने कुछ FIR किया? सर मैं आर्य चौकी में गई, मेरा मैटर ऐसा हुआ सर कि मैं पैसा रिक्वेस्ट करके आने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके भर रही थी, ठीक है, वो मेरे घर पे आके बोला आरती 5,000 8,000 ऐसा नहीं जमेगा, तू ज्यादा पैसा भर। मेरी सर अभी कंडीशन आप देख रहे हो, मेरे खाने के भी वांदे, मेरी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे देख रहे हो आप, फिर भी ये जो भी है आप 5,000 10,000 जो भी है मेरे से लेते जाओ सर। इसके बावजूद वो क्या कर रहा है, जो मेरी विटनेस है ना उसके घर पे उसका आना जाना, जो भी दोस्ती यारी जो भी रहेगा उनके घर पे उनका आना जाना था। अब उसके साथ में कुछ उसका मचमच हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता सर, लेकिन उसके नाम से नोटिस मुझे भेजने लगा। तो मैंने उसको बोला सर आप उसके नाम से नोटिस मुझे क्यों भेज रहे, मैं तो बात करके पैसा भर रही हूँ ना, तो आप उसके नाम से नोटिस मुझे क्यों भेज रहे हो। तो नहीं मान रहा है, बार बार बता नहीं हो तो तू विटनेस है तुझे भेजेंगे। तो मैं चिढ़ गई सर, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने सीधा चौकी में गई और चौकी में वो लड़की को भी खड़ा किया, उसको भी खड़ा किया, वो बंसी अधिकारी आता है उसके साथ में उसको भी खड़ा किया, और चौकी में मैंने ये मैटर रखा। चौकी वाले ने मुझे उधर से भगा दिया, चौकी वाले तो खुद उसको बोलता है इसको आप ऐसा मुंह से क्यों बोल रहे हो, इसको आप डायरेक्ट आपका कार्रवाई चालू रखो ना, इसको नोटिस भेजो ना, इसको ये करो ना, उसको वो करो ना, ऐसा कर करके इसने मुझे फंसाया सर। और आर्य चौकी वाले बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करता है सर, बिल्कुल नहीं। क्यों सुनवाई करेगा सर, ये बिरजू यादव मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोग को दे सकती हूँ। ये बिरजू यादव बोलता है आर्य चौकी में पानी नहीं था, मैंने अपने फंड से 58,000 खर्चा करके वहाँ पे नल बिठाया, पानी दिया, तो वो हमारी क्यों मदद करेंगे सर, वो तो आर्य चौकी वालों की ही, आर्य चौकी वाले उसकी मदद करेंगे ना, सारे पुलिस वाले उसके खिस्से में, सारे पुलिस वाले। जब मेरा काम यहाँ से नहीं हुआ सर, गड़बड़ हो गया, सब कुछ हो गया सर, मैं वाइकर साहब के ऑफिस में गई, कुछ लोग ऐसे थे जो लोग मुझे मिले, मैं बहुत बुरी कंडीशन से निकली सर, अभी मैं हिम्मत करके बैठी हूँ। अभी आप मुझसे 6-8 महीना पहले मिलते सर, मैं मरने की कंडीशन में थे, मैं दिन भर खाना नहीं खाती थी, 4-4 दिन घर में भूखा रहती थी, मेरे को एकदम हलक के नीचे नहीं कर, मेरे घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है सर। हाँ मैंने कुछ शिवसेना के नेता लोगों, मतलब नेता नहीं है, कार्यकर्ता लोगों से मैंने हेल्प मांगा, जिनका एक का नाम है अंकिता मैडम है, और एक का नाम है कालशेखर भाऊ, और एक अर्जुन भाऊ, और एक भाई और है, वो भी बहुत अच्छे, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा है। ये 4 जन ने मिलके मुझे हेल्प किया, बोले चल हम लोग तेरे साथ उसके ऑफिस में जाते हैं और बैठ के जो भी हम लोग सेटलमेंट करते हैं। हम लोग उसके ऑफिस में गए सर, बैठे, ये बुढ़ा आया तो उसको समझ में आया कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोग पूरा जो भी मैंने ब्याज बीज मारा इन लोग सब सेटलमेंट करेंगे। हम लोगों को उधर उठ के चिल्लाने लगा, हम लोग को हाथापाई करने लगा, और हम लोग को बोलता भगाओ भगाओ, ये लोग मेरे ऑफिस में लूटने आए हैं, चोरी करने आए हैं, ऐसा बोला। सर आपके ऑफिस में लोन लेने में वहीं गई थी सर, मैं लोन लेने वहाँ गई थी, कलेक्शन देने में वहाँ जाती थी, बात करने में वहाँ जाती थी, आज 7 साल से मुझे पता है यही आपका ऑफिस है। आज हम आपके घर पे बात करने को आए ऑफिस में, तो ये बोलता है ये हमारा घर है, तो तेरा ऑफिस किधर है,
तू अपना ऑफिस बता, हम ऑफिस में आके बात करते हैं। और अगर वो लोग गुंडे लोग होते थे सर, आज वो लोग भी, ये न्यूज जाएगा ना, उन लोग देखेंगे। प्लीज अंकिता मैडम, प्लीज अर्जुन सर, आप लोग से रिक्वेस्ट है, काशेकर भाव आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग ने मुझे बहन बोला है, अभी किसी मैटर से आप पीछे मत हटिए। देखो मेरे पास सबूत नहीं, आप लोग के पास सबूत है, आपने वीडियो बनाया किस तरीके से इसने आप लोगों को चोर बनाया है, गुंडा बनाया है, जो कुछ बनाया है। और आज भी ये आदमी यही बात करता है, मेरी जो विटनेस है उसके पास बोलता है कि इसने मेरे घर पे गुंडे लेके आई थी, तो मैं इसको तो मैटर में फंसा के रखूंगा। अगर ये अपने मैटर से किसी तरह निकल भी जाएगी तो फरीदा मैं तेरे मैटर में इसको फंसाऊंगा। जहां भी जाती हूँ सर 2 फाइल निकालता है, पहले फरीदा का मैटर आगे रखता है, बाद में मेरा मैटर आगे रखता है। कहीं ना कहीं महिलाओं को फंसाने का हाँ, काम जो इनके द्वारा किया हाँ, बरोबर पूरी तरीके से। और मेरे ऊपर तो ये बहुत ज्यादा चिड़ा है मैडम, बहुत ज्यादा। एक टाइम इसने मुझे ऐसा बोला था, जब मैंने फर्स्ट टाइम लोन लिया था, पूरा टाइम टू टाइम मैंने क्लियर किया पैसा, एक भी दिन नागा नहीं किया। फिर मुझे जरूरत पड़ी, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, तो उसने मुझे क्या बोला, अरे इसमें क्या बात है जो मैं इसको लोन करके दूं। तो मैंने उसको बुलाया, मेरे भाई तुम्हारे सामने स्कर्ट पहन के घूमूं, पार्लर में जाऊं, तो तुम मुझे लोन दोगी, तुम मेरे बाप के जैसे, तुम पैसे का व्यवहार रखो, तुम पैसा लो और मैं पैसा भरूंगी, तुमको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन इस तरीके से गंदी बात तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। लेकिन वो गंदा इंसान है, वो हर किसी के साथ में ना गंदी बातें करता है, हर किसी के साथ में करता है। और बहुत सी इतने महिलाएं लोग हैं, बहुत सी लेडीज लोग हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। सबको ये पॉलिटिक्स का धमकी देता है, मेरा ये पॉलिटिक्स से सपोर्ट है, मेरा वो पॉलिटिक्स से सपोर्ट। और मैं जहां जहां घूमी हूँ, जिसके ऑफिस में गई, सारे लोग उसको पहचानते हैं। मैं खाली बात करती हूँ, मैटर करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, लोग फटाक से उसको फोन लगाते हैं, अरे यादव जी ये है, यादव जी, अरे हम पड़ोसी है ना, इसलिए हम बात करते हैं। और क्यों मदद करेगा? ये हमारे को बोलता है कि गरीब महिला लोग का पैसा है, वो गरीब महिला लोग को खड़ा करो। अगर वो हमारे जैसे इंसानियत वाले मैडम रहेंगे ना उन लोग, तो वो लोग भी समझेंगे कि हम लोग भी तकलीफ में, हम लोग भी परेशानी में। हाँ, वो लोग को हम हाथ पर जोड़ेंगे, खड़ा करो। किसके पैसे? हमको खड़ा करो। सब नेता लोग का पैसा है इसके पास, एफडी है नेता लोगों का, तो नेता लोग क्यों हमारे खिलाफ खड़े होंगे? नेता लोग को मालूम है अगर हम लोग इन लोग को सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा पैसा कम देगा। इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है ना सर। मैं कितने सारे नेता लोग के पास गई, उसकी एफडी है, उसके पास उसकी एफडी है, उसके पास उसकी एफडी है, सबकी एफडी इसके पास जमा है, तो हमारे को क्यों मदद करेगा सर? हमारे को। और मेरे को जब से इसने लोन दिया सर, 2020 में मैंने लोन लिया, 2 साल मेरा अच्छा खासा चल रहा था सर, मैं भर भी रही थी सब कुछ। ये 2 साल के बाद से इसने दूसरे ही साल में सर नोटिस पहले मेरी जो विटनेस है उसके नाम पे नोटिस मारते गया। जब मैं चौकी में लेके गई तो चिढ़ के मेरी विटनेस को बोला, अब तक तेरे नाम का नोटिस मार रहा था इसलिए चिढ़ रही थी ना, अब मैं इसके नाम का नोटिस मारूंगा। मेरा पैसा भरते हुए भी इसने मुझे नोटिस मारा। ठीक है सर, फिर भी मैंने बात किया, मैं बोली मुझे आप बताओ कि आपका कहाँ पे ये नोटिस है, मैं कहाँ जवाब दूं, कहाँ बात करूं। इसने मुझे गुमराह किया सर, मुझे बोला मेरे को भी नहीं पता कोर्ट का किधर मैटर है, ऐसा मुझे गुमराह किया। लेकिन सर मैंने पता करके घाटकोपर में इसका कोर्ट है, मैं वहां गई, वहां मैं 3 साल से फेस कर रही हूँ सर, 3 साल से मैं उन लोगों को बोल रही सर मेरा क्या है सर, आप लोग जो भी है मेरा कीजिए, मेरा करिए। वो लोग भी मुझे गुमराह करते सर, गुमराह करते, कुछ मुझे बताते नहीं। लोन का फ्रॉड हुआ, इसके बाद आपने बिरजू यादव और उनकी जो बेटी है जो हाँ, संस्था चलाती है, हाँ, उनसे बात करने की बात की? उसकी बेटी को मैं जानती ही नहीं हूँ, मैंने आज तक उसकी बेटी से बात नहीं किया है, आज तक मैंने उसकी बेटी से बात नहीं किया, मैं उसकी बेटी को जानती नहीं हूँ। मैंने लोन सेकंड टाइम लिया है, 2016 या 17 में भी मैंने लोन लिया था, 2 साल कंप्लीट भर के क्लियर करके 10 महीना इसने मेरा शेयर का पैसा अपने पास रखा, जो मुझे रिटर्न नहीं किया। फिर मेरी मजबूरी ऐसी आ गई, मरने के ऊपर मेरा कुछ ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम आ गया कि मुझे इससे रिक्वेस्ट करके लेना पड़ा, लेकिन मैं टाइम टू टाइम भरी थी। सर आप मुझे बताइए, कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बड़े बड़े बैंक वाले ने ब्याज माफ किया है, हम नहीं बोल रहे थे आपको ब्याज माफ करो, लेकिन आप इज्जत से पैसा लो सर, इज्जत से। आप हमको बोलोगे हमारे साथ में आओ सोने के लिए, हमारे साथ गंदी हरकतें करो, हम ये चीज नहीं कर सकते ना सर। आप पैसा दियो, पैसा लो। अगर सोने से आप हमारा पैसा माफ करते हो तो मैं मीडिया के सामने बोलती हूँ, आ जा इधर मीडिया के सामने, आके इधर पे सो हमारे साथ में, और हमारा पैसा लिख के दे माफ कर रहा है, लिख के दे माफ कर रहा है क्या? तू इस तरीके से हमारा पैसा, क्या तू पूरे बैंक में? उसकी इतनी गंदी बातें है सर, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ सर, मैं 4 मिनट में 5 मिनट में इतना सब चीज कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो बहुत गंदा हिस्सा है। और हर पॉलिटिक्स वाले के साथ में इसका सपोर्ट है सर, हर पॉलिटिक्स वाले को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बात हर घर घर पहुंचा जाइए। बिरजू यादव, इससे कोई लोन ना ले, इससे कोई व्यवहार ना करे, और इस इंसान का कोई शक्ल नहीं। एक मेरे को आज 1.5-2 लाख रुपए के लिए मेरा घर सील कर रहा है, जिसको उसने 7 लाख बनाया। ठीक है सर, एक बुढ़ा इंसान है जिसका 16 लाख रुपए का मैटर है, उसको चुतिया बना के फंसा के इसने 16 लाख रुपए उसका खाया। जब हमारे 2 लाख को 2.5 लाख को ये 7 लाख बना रहा है, वो 16 लाख को इसने डबल करके देना चाहिए उसका पैसा, क्योंकि वो बुढ़ा इंसान है, उसने मेहनत करके, इसने चीटिंग करके उसका पैसा लिया है। सर मैं रो के सर, मैंने घाटकोपर कोर्ट में वहां पे उनका
काम करने वाले का नाम है, वो जज है कि क्या है मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन उनका नाम है अशोक वाइकर। मैंने उनको कॉल लगा स्पीकर पे, सर मैं पैसा भर रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट करके आके, ये मुझे क्यों पेपर पे साइन करवा रहा है, मैं पैसा भर रही हूँ। वो आदमी ने मुझे बोला कुछ नहीं, वैसे एक फॉर्मेलिटीज रहता है, उससे तुम्हारा क्या घर भी नहीं सील होएगा, वो खाली एक फॉर्मेलिटीज रहता है सर, ऐसा बोला। अब वो बंसी है ना, बंसी, वो बंसी घाड़वे, वो एक नंबर का नालायक इंसान है सर, एक नंबर का नालायक। उसके ऊपर एक्शन लिया जाए सर, अगर वो बिरजू यादव के ऊपर एक्शन लिया जाए ना, उससे पहला वो बंसी अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो इतना नीच इंसान है ना सर, उसके जैसा कोई नहीं है। मैं उसके पास इतना पैर पकड़ के रोई, साहब आप तो मेरी कंडीशन जानते हो, आप मेरे को मेरा तकलीफ क्या है आप जानते हो, मेरे पास घर के सिवा कुछ नहीं है सर, घर गया तो मैं मर जाऊंगी। वो मुझे चुटिया में लेके गया, बोलता है ऐसा कुछ नहीं होएगा, वो खाली ऐसा। ये बिरजू भी मुझे बोला बैंक वाले लोग को तेरे घर से एक चम्मच से मतलब नहीं है, एक चम्मच तक तेरे घर का नहीं, खाली उनको क्या है, तूने लोन लिया है ना, लेट हो गया तो उनके पास भी एक प्रूफ रहना चाहिए ना। ये फरीदा शेख के सामने उसने कहा, फरीदा शेख इस चीज के लिए इनकार नहीं कर सकती है, फरीदा शेख के सामने कहा जब मैं बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ, तू अनपढ़ है, तू गवाह है। हाँ मैं अनपढ़ हूँ, तभी तो तेरे जैसे इंसान के चक्कर में फंस गई भाई, पढ़ी लिखी रहती तो नहीं फंसती थी मैं, अनपढ़ हूँ इसलिए फंसी ना। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने इन महिलाओं से बात की कि इस प्रकार जो है बिरजू यादव ने एक पत्र संस्था के जरिए, जिस पत्र संस्था का नाम है विनोद महिला पत्र संस्था, इसके जरिए लोगों को फंसाया है, लोगों को लोन दिया है और लोन के जरिए जो है उनके विटनेसों के घर सील करवा दिए हैं। कहीं ना कहीं जो है कोर्ट में जाके एक तरफा जो है निर्णय उन्होंने लगाया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बिरजू यादव जो है यहाँ के जितने भी नेता है उनके साथ हाथ मिलाकर बैठे, और साथ ही साथ आरे के जो पुलिस चौकी है उनके साथ भी उसके हाथ मिलाव है। इसी के लिए ये लोग जितने भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आरे कॉलोनी की पुलिस चौकी जो है उनके ऊपर नजरअंदाजगी दिखा रही है, और कहीं ना कहीं ये मासूम लोगों को जो है अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो सब देखने वाली बात ये रहेगी, ये बिरजू यादव है कौन, और इसको जो इतने लोग मदद कर रहे हैं, जितने भी राजकर्मी लोग इसे मदद कर रहे हैं, वो क्यों मदद कर रहे हैं, और ये जो मासूम लोग हैं उन्हें जो है कब इन सबसे न्याय मिलेगा।